तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है संस्कार। सब कुछ बहुत अच्छा था। रिश्ता लगभग तय हो चुका था। बस लड़का लड़की की हाँ बाकी रह गई थी। कुछ देर अकेले में एक दूसरे से बात करने के बाद ऋषि और प्रिया भी बैठक में आ गए। दोनों के माता पिता बहुत उत्साहित लग रहे थे। सभी को उनके जवाब का इंतज़ार था, क्योंकि बाकी बातें तो माता पिता में तय हो चुकी थी और उनकी तरफ से तो रिश्ता पक्का था। तभी ऋषि बोला, मुझे प्रिया पसंद है। यह सुनकर ऋषि के पिताजी बोले, भाई साहब मिठाई मंगवाइए और सबका मुंह मीठा करवाइए। हमारी तरफ से तो रिश्ता पक्का है। प्रिया बेटी को भी ऋषि ज़रूर पसंद आया होगा। उन्होंने गहरी दृष्टि प्रिया पर डाली, जो अपना सर झुकाए चुपचाप बैठी थी, शायद अपने ही ख्यालों में कहीं गुम, इन सारी बातों से अनजान, अपने ही मन में किसी उलझन में उलझी हुई थी। तभी ऋषि बोला, बस एक छोटी सी समस्या है। शादी के बाद मैं प्रिया को केवल सूट या साड़ी में ही देखना चाहता हूँ। यही हमारे परिवार के संस्कार हैं। पर प्रिया मेरी इस बात से सहमत नहीं। प्रिया की माँ प्रिया की तरफ घूर कर ऐसे देखा जैसे उसे खा जाएंगी। इतनी सी बात के लिए वह इतने अच्छे रिश्ते को हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, जैसे तुम्हारे परिवार के संस्कार हैं। शादी के बाद प्रिया बिल्कुल वैसे ही रहेगी। तभी प्रिया का स्वर सुनाई पड़ा, नहीं माँ, तुम बात को समझ नहीं रही। यहाँ बात संस्कारों की नहीं, अधिकारों की है। ऋषि जी संस्कारों के नाम पर मेरी आज़ादी मुझसे छीनना चाहते हैं और मैं इसके लिए बिल्कुल तैयार नहीं। माँ ने कसकर प्रिया का हाथ पकड़ा और लगभग उसे खींचते हुए दूसरे कमरे में ले जाते हुए बोली, माफ़ कीजिए, बच्ची की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ। आपका अपमान करने का इसका कोई इरादा नहीं था। मैं अभी आती हूँ। शायद मुझे प्रिया से अकेले में बात करनी चाहिए। उसके मन में जो भी दुविधा है उसे दूर करना चाहिए। तब तक आप कुछ ठंडा लीजिए। उन्होंने पति को इशारा किया और प्रिया को अंदर ले गई। प्रिया की भाभी, भाई और पिताजी लड़के वालों की खातिरदारी में लग गए। कमरे में आते ही माँ प्रिया पर बरस पड़ी। प्रिया, तू जानती है ना, चिराग लेकर ढूंढने से भी हमें ऐसा रिश्ता नहीं मिलेगा, और तू एक मामूली सी बात पर इतने बढ़िया रिश्ते को मना कर रही है। मैं तुझे ऐसी मूर्खता नहीं करने दूंगी। चल अभी मेरे साथ बाहर चल और सबको बोल दे तुझे यह रिश्ता मंजूर है। पर माँ ने नाराज़ होते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं सुनना। अच्छा घर है, लड़का अच्छा कमाता है, लोग भी बहुत सुलझे हुए लगे। इससे ज़्यादा तुझे और क्या चाहिए? और कपड़ों का क्या है? हो सकता है ऋषि जी सिर्फ ऐसे ही बोल रहे हों और बाद में खुद ही तुझे मॉडर्न कपड़े पहनने की छूट दे दे। शुरू शुरू में तो ससुराल वालों के अनुसार चलना होता है। धीरे धीरे जैसे समय आगे बढ़ेगा, तुम दोनों की एक दूसरे के प्रति समझ भी बढ़ती जाएगी, और देख लेना, वह तुम्हारी भावनाओं का सम्मान करते हुए तुम्हें वह सभी कुछ करने की छूट देंगे जो तुम जीवन में करना चाहती हो। और वैसे भी उनकी बात भी सही है। सास ससुर के सामने तुम्हारा इस तरह के कपड़े पहनना शोभा नहीं देता। प्रिया बोली, माँ, बात सिर्फ कपड़ों की नहीं, सोच की है। उन्हें लगता है जो लड़कियाँ मॉडर्न कपड़े पहनती हैं उनमें संस्कार नहीं होते। क्या भाभी मॉडर्न कपड़े नहीं पहनती? तुम ही बताओ, क्या भाभी में तुम्हें कोई कमी नज़र आती है? क्या वह संस्कारवान नहीं है? तभी प्रिया की भाभी रंगोली भी वहाँ आ गई। उन्होंने प्रिया के हाथों को अपने हाथ में लेते हुए कहा, क्या बात है प्रिया, तुम्हें क्या बात है जो परेशान कर रही है? प्रिया बोली, भाभी, ऋषि मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। जो व्यक्ति केवल कपड़ों को देखकर एक औरत के चरित्र का निर्धारण करता है, ऐसे संकीर्ण सोच वाले व्यक्ति को मैं अपना जीवन साथी नहीं बनाना चाहती। भाभी,
उसकी बात समझ गई और बोली, माँ अगर प्रिया को लगता है कि ऋषि उसके लिए ठीक नहीं तो हमें उस पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। आप जाइए और उन्हें प्रिया के फैसले से अवगत करा दीजिए। माँ ने नाराज़ होते हुए कहा, बहू अब तुम भी इसकी नासमझी में इसका साथ दे रही हो। उल्टा तुम्हें तो इसे समझाना चाहिए। क्या तुम नहीं जानती शादी के बाद औरतों को क्या क्या समझौते करने पड़ते हैं? और क्या तुमने अपने इस परिवार के लिए कोई समझौता नहीं किया? शादी के बाद हर औरत के जीवन में परिवर्तन आता है। ससुराल में सब कुछ हमारी इच्छा अनुसार नहीं चल सकता। अगर इसकी यही सोच रही तो ऐसे तो इसकी शादी कभी नहीं होगी। मत होने दो शादी। मेरी बहन मुझ पर कोई बोझ नहीं जो मैं ज़बरदस्ती उसे एक अनचाहे रिश्ते में बांध दूँ। यह प्रिया के भाई का स्वर था। लो अब तुम भी आ गए इसका साथ देने के लिए। माँ समझ गई कि अब जब भाई और भाभी भी प्रिया के साथ हैं तो यह बात नहीं बनने वाली और उन्होंने बाहर जाकर लड़के वालों को प्रिया के फैसले से अवगत कराते हुए माफ़ी मांग ली। पर प्रिया के इस फैसले पर माँ बहुत नाराज़ हुई। पर पिताजी ने प्रिया का पक्ष लेते हुए माँ को समझाया, तुम क्यों बिना वजह की चिंता कर रही हो? जिन्हें जिंदगी भर साथ रहना है, अगर वही एक दूसरे के साथ खुश नहीं रह सकते तो फिर इस तरह के रिश्ते का क्या मूल्य? जाने दो, हम अपनी प्रिया के लिए इससे भी अच्छा लड़का देखेंगे। कुछ दिनों बाद प्रिया की भाभी रंगोली अपनी डॉक्टर से मिलने पहुंची। वह इस समय गर्भवती थी। डॉक्टर के कैबिन में ऋषि की मां के साथ एक लड़की को देखकर रंगोली को आश्चर्य हुआ, जबकि ऋषि की मां ने ऐसे बर्ताव किया जैसे उसने रंगोली को पहचाना ही ना हो। उनके जाने के बाद जब रंगोली ने डॉक्टर से इस बारे में पूछा तो उसे पता चला कि वह महिला अपनी बिन ब्याही बेटी का गर्भपात करवाने आई थी। डॉक्टर के अनुसार वह एक बड़े घराने की बिगड़ैल लड़की थी और जांच के बाद उन्हें पता चला इससे पहले भी वह गर्भपात करवा चुकी है, पर इस बार समय अधिक हो चुका है और इससे उसके जीवन को खतरा हो सकता है। इसीलिए मैंने उसकी माँ को साफ साफ मना कर दिया। तब उन्होंने मुझे अपने पैसे का रौब जमाना चाहा तो मैंने उन्हें कड़े शब्दों में समझा दिया, मैडम पैसे से सब खरीदा जा सकता है पर संस्कार नहीं। अच्छा होता कि आपने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार दिए होते तो आपको यह दिन नहीं देखना पड़ता। जब रंगोली ने घर आकर ऋषि और उसके परिवार की सच्चाई बताई तो सभी हैरान रह गए, क्योंकि ऋषि के माता पिता ने यहाँ भी झूठ बोला था कि ऋषि उनका इकलौता बेटा है और बेटी के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। आज माँ को भी प्रिया के फैसले पर खुशी हुई और अपने संस्कारों पर गुमान। जिनके अपने कोई संस्कार नहीं थे वह उनकी बेटी के संस्कारों पर सवाल उठा रहे थे। अच्छा हुआ जो यह रिश्ता नहीं हुआ और उनकी बेटी की ज़िंदगी खराब होने से बच गई, क्योंकि जब बहन के ऐसे संस्कार हैं तो भाई के कैसे होंगे? ज़रा सोचिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।